नमस्कार मैं उल्लेख राम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में से अनुपात रेशियो में से पूरे रेशियो का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो ये रेशियो का चैप्टर बैच आसान में आएंगे। बैच आसान जो पहले हमारा स्टार्ट हुआ था, कुछ समय बाद वो बंद हो गया था कुछ कारणों की वजह से। अब ये क्लासेस जो बैच आसान है वो कंटिन्यू आएंगे, जिसमें आप लोगों को बैच आसान में आप लोगों को अनुपात का, लाभ हानि का, उसके बाद आ जाएंगे लॉग का, मैट्रिक्स का, है ना, जितने भी चैप्टर्स है मैथ्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर सारे को बताया जाएंगे, बैच आसान में आएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इस बैच आसान में अनुपात बताऊंगा। अनुपात नाम का एक चैप्टर है रेशियो का, वो मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से एकदम डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, और जीरो से बताया जाएगा। मतलब मैं इसका पार्ट 1 2 ऐसा डाल रखा था जो कुछ कटिंग हो गया है ना। अब मैं इसका नया बैच बना रहा हूँ, नया वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में पूरे बेसिक जाएंगे, मतलब जीरो से जाएगा। अनुपात मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो से जाएंगे, शुरू से जाएंगे और पूरे लास्ट तक ख़त्म करेंगे। कंटिन्यू इसका वीडियो आएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी होंगे और देखना चाहते होंगे या देख रहे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी बताया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड बताया जाएंगे। एग्जाम नज़दीक है तो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन बताया जाएंगे। ओके, तो चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अनुपात पढ़ाऊंगा, रेशियो पढ़ाऊंगा, रेशियो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये आपका रेशियो आ जाएंगे, अध्याय 2 में आएंगे। तो रेशियो हमारा फिर से स्टार्ट हो जाता है, रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेशियो अनुपात होता क्या है, मैं थोड़ा सा उसका डिटेल बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कुछ भाग में रहता है, ये देखो, जैसे आपका 5/2 है ना, ये भाग में है। अब इसी को हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5:2। इसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। कुछ भी भाग में रहता है, संख्या भाग में रहता है, उसको अनुपात में कन्वर्ट करना, अनुपात में बदलना ही क्या है, अनुपात है। हिस्सा जो होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अनुपात में कर देते हैं, उसी को क्या कहेंगे, हम अनुपात कहेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, अनुपात है, ठीक है जी। इसी को हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। अनुपात को हो सकता है आपको ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। जैसे भी देंगे आपको अनुपात में सॉल्व करना होगा, ठीक है, मतलब अनुपात निकालना होगा, ठीक। तो ये हमारा बेसिक है ना। जो भाग में रहता है, जो भाग में रहता है उसको हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। समझ में आया, चलो ठीक। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। तो अभी मैं एक्सरसाइज ए में से, आ जाओ एक्सरसाइज ए में आ जाओ। एक्सरसाइज ए में से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आ जाओ। आप भी अगर आप मेरे से पढ़ रहे होंगे तो बुक रख लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स का बुक रखेंगे, मैथ्स का बुक रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, एक्सरसाइज ए। पेज बताओ तो जी, क्या नाम है, मिथिलेश। एक मिनट मैं भी अपना PDF निकाल लेता हूँ मोबाइल में। ये देखो, मैं यहाँ पर एक PDF बना रखा हूँ, मैं PDF निकाल लिया हूँ रेशियो का, अनुपात का, ठीक है। तो अनुपात चैप्टर में आएंगे, अनुपात चैप्टर में से एक्सरसाइज ए में आएंगे। एक्सरसाइज ए आपको मिलेगा पेज नंबर 37 में मिलेगा। कौन सा पेज नंबर 37। आज मैं लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज ए में से, ठीक है। एक्सरसाइज ए में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिए, पेज नंबर कितने में है, 37 में है, ठीक है। तो यहाँ पे है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यहाँ पर दो संख्या है, कितने संख्या है, दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। तो दो संख्या, तो पहले नंबर पर कौन है, 5, दूसरे नंबर पर क्या है, 6। तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएंगे, 5, और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे, 6। समझ में आया ना, पहले क्रम में क्या है, 5 है, तो पहला वाला क्या हो जाएंगे, प्रथम हो जाएगा, पहली हो जाएगा। दूसरे क्रम पर क्या है, 6 है, तो दूसरे 6 हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, 5:6, दो संख्या जिसमें पहली संख्या आपका 5 है, दूसरी संख्या आपका क्या है, 6 है। यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 6:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है जी। संख्याएं ज्ञात कीजिए करके बोला है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे होंगे तो देखो, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वीडियो में, देखो दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन दिख गया, चलो ठीक। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया, अब सीधे सीधे किस में आते हैं, हल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो संख्या है, समझा रहा हूँ क्वेश्चन। दो संख्या है 5:6 के अनुपात में, तो पहला वाला पहला संख्या हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरा संख्या हो जाएगा। दोनों में क्या करना है, 5 जोड़ देना। 5 जोड़ने पर बोले है ना, 5 जोड़ने पर हमारा जो नया अनुपात होता है वो कितना हो जाता है, बोल रहा है
6:7 हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब हल करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर दो संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:6 है ना, 6 है। हो गया, 5:6 अनुपात हो गया। ठीक है जी। यहाँ पर दो संख्या दिया तो उसको पहले लिखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात कितना? 5:6 है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसी के बेस में बाकी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला संख्या हो जाएगा। ये 6 हमारा क्या हो जाएंगे? दूसरा संख्या। मतलब 5 आपका पहला है तो पहला संख्या, 6 क्या हो जाएंगे? दूसरा संख्या। अब इसी में हमको क्या करना होगा? मानना होगा। तो मानेंगे तो क्या मानेंगे? 100 मानेंगे या तो x मानेंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या मानेंगे? पूरे चैप्टर में अगर मानना रहेगा तो क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना पहली संख्या कितना है? 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और क्या मानेंगे? x। तो यहाँ पर पीछे में डाल देंगे 5x। हो गया। वह दूसरी संख्या 6 है। दूसरी संख्या क्या है? 6। तो क्या हो जाएंगे? 6x है, ऐसा बोल देंगे। हो गया। माना पहली संख्या हमारा क्या हो गया? 5x। ये देखो 5 है तो क्या हो जाएंगे? 5x। और दूसरी संख्या हमारा 6 तो क्या हो जाएंगे? 6x हो जाएंगे। ठीक। अब इसके बाद प्रश्न में क्या बोला है? दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, ऐसा करके बोला है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों संख्या में, यहाँ पर हम भी लिखेंगे दोनों संख्याओं में कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मान के रूप में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? अभी मैंने बताया जो बटे में होता है उसको हम क्या करते हैं? अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा बताया मैंने। ठीक है, अब ये हमारा अनुपात में, तो अनुपात को किस में कन्वर्ट करेंगे? बटे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या है? 5x है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5x। अब उसके बाद क्या है? दूसरी संख्या 6x है, तो क्या हो जाएंगे? बटे लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ, अरे निकल, बाद में करना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारा कितना? 1 हो जाएंगे हमारा। 5x है। ठीक है, पहला क्या हो जाएंगे? 5x है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएंगे? 6x। रुको 1 मिनट, थोड़ा सा मेरे को घर में बुला लिए थे अकाउंट से संबंधित। ठीक है, बाद में करूँगा गंगा। चलो ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जैसे मैं क्या बता रहा था, हमारा पहली संख्या 5x हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया? 6x हो गया। ठीक है, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर बोला है, तो दोनों संख्या में क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो 5 जोड़ने के लिए पहले हमको क्या करना होगा? इसको सेट करना होगा। तो सेट करेंगे तो जो अनुपात में होता है उसको हम बटे में कर सकते हैं, और जो बटे में होता है उसको अनुपात में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये किस में? अनुपात में। तो अनुपात को क्या करेंगे? बटे में कन्वर्ट करेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हो समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, आपके लिए भी ये जो यहाँ पे लिखा हूँ केवल समझाने के लिए है, इसको नहीं किया मैं। ओके ठीक। तो यहाँ पर कितना? पहली संख्या हमारा कितना? 5x है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5x। उसके बाद बटे में करेंगे तो क्या लगाएंगे? बटे लगा देंगे। दूसरी संख्या क्या है हमारा? 6x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6x लिख देंगे। समझ में आया? अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर बोला है, नहीं बोला है? दोनों संख्या में 5 जोड़ने पर बोला है, तो जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे 5, इसमें भी प्लस कर देंगे 5। दोनों में हमने क्या कर दिया? 5 को जोड़ दिए। दोनों में हमने क्या किया? 5 को जोड़ दिए। दोनों संख्याओं पे हमने क्या किया? 5 को जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। आगे क्या हो जाता है बोल रहा है? नया अनुपात बोला नहीं, आगे प्रश्न में क्या बोला है? आगे प्रश्न में क्या बोला है? आगे प्रश्न में कुछ हो जाता है बोल रहे। तो आगे देखो, नया अनुपात क्या हो जाता है? 6:7 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो 5x है इसमें 5 जोड़ेंगे, 6x है इसमें 5 जोड़ेंगे, तो हमारा नया अनुपात क्या हो जाता है? प्रश्न में क्या दिया है? 6:7 हो जाता है, ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? चाहो तुम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6:7 हो जाता है, ऐसा बोला। अरे जाओ, यहाँ पे क्या हो जाता है? 6:7 हो जाता है बोल रहे है कि नहीं? तो 6:7 हो जाता है बोल रहे, तो ये भी अनुपात में है, तो क्या करेंगे? इसको बटे में कन्वर्ट करेंगे। तो बटे में कन्वर्ट करेंगे तो पहले नंबर पर क्या है? 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और बटे में आ जाएगा आपका 7। हो गया, बन गया। अब इतना करने के बाद हमारा क्या हो गया?
सेट हो गया। समझ में आया? ऐसी सेट करना होता है। ये हमारा सेट हो गया। अब इसी का क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो चलो तिर्यक गुणा कर लो। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 7 का इस वाले संख्या से गुणा हो जाएगा और ये 6 का इस वाले संख्या से गुणा हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये 7 का ये ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? इसका क्या करेंगे? अरे यार, यहाँ पर ये 7 है तो यहाँ पर 5x प्लस 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएंगे, इसका गुणा इससे हो जाएंगे। तो सबसे पहले 7 है तो यहाँ पर लिखेंगे ये 7। ठीक, लिखेंगे 7। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। क्या है? 5x है तो यहाँ पर लिखो 5x प्लस का प्लस 5 का 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये समझ में आया ना? ये क्या है? 7 को मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद दोनों को कॉपी कर दिया मैंने, मतलब इसका गुणा इसके साथ हुआ तो 7 को पहले लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 5x प्लस 5 हो गया। अब ये बराबर का बराबर, अब ये 6 का ये 6x और 5 से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 लिखेंगे 6। ठीक है, और इसके बाद क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या? 6x है तो यहाँ पर लिखेंगे 6x और ये प्लस का प्लस और ये 5 का 5 हो गया। अब इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करो चलो। अब यहाँ पर 5, ये देखो 5 सॉरी यहाँ पर 7 है तो 7 का 5 से गुणा होगा, फिर यही 7 का ये 5 से गुणा होगा, और वैसे यहाँ पर 6 है तो 6 का 6 से गुणा होगा, फिर ये 6 का 5 से गुणा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो चलो करो गुणा। 5 सत्ते 7 पंचे 35, x का x प्लस का प्लस 5 सत्ते फिर से क्या हो जाएंगे? 35 आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएंगे? इक्वल, और 6 छक्के 36, x का x ये प्लस का प्लस 6 पंचे 6 और गुणा 5 करें क्या हो जाएंगे? 6 गुणा 5 करें क्या हो जाएंगे? 30 हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 संख्या आ गया, इधर भी हमारा क्या आ गया? 2 संख्या आ गया। अब इधर x है और इधर x है और यहाँ पर संख्या, यहाँ पर संख्या है, तो क्या करेंगे? x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे। तो x को एक तरफ करेंगे, संख्या को एक तरफ करेंगे, मतलब क्या करना होगा हमको? पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ पर लिख दो पक्षांतर। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, तो यहाँ पर 35x है, यहाँ पर लिख दो 35x हो गया। अब x वाला देखो, यहाँ पे x है 36x है तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएंगे कितना? 36x और ये बराबर का बराबर, और ये 30 है, यहाँ पर 30 है तो प्लस करेंगे 30 किस में? तुम्हारा प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएंगे 30। सामने प्लस होता है उसको लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक, ये 30 को हमने लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये 35 बचा है कि नहीं बचा है? तो ये प्लस में है, तो प्लस है तो उधर पक्षांतर होकर के चले जाएंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएंगे आपका -35। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो 35 में 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, और ये x का x और ये बराबर का बराबर। 30 में 35 को घटाएंगे, अरे एक मिनट देखो 35 में 36 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा, और ये x का x ये बराबर का बराबर। 30 में 35 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। पक्षांतर में तो क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, बराबर में है ना तो क्या करेंगे? काट देंगे। माइनस माइनस को क्या किया जाता है? काटा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 1x का 1x बराबर का बराबर 5 का 5। अब x यहीं रहेगा, ये बराबर का बराबर, ये 5 यहाँ पे आ जाएंगे और बटा लगा देंगे, 1 बचाए क्या हो जाएंगे? बट्टे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर 5 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 5 ही आएगा। तो x बराबर कितना आया हमारा? 5 आ गया। x बराबर कितना आ गए? 5 आ गए। अब हमको प्रश्न में लास्ट में क्या बोला है? संख्याएं बताइए बोला है। बोला कि नहीं बोला? संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताएंगे तो यहाँ पर अतः कर देंगे। अतः पहली संख्या देखो, अतः पहली संख्या लिखेंगे तो अतः पहली संख्या, पहली संख्या में केवल हमारा कितना है? 5x लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हम संख्या निकालेंगे तो x को छोड़ेंगे, x को हम इसको हल करने के लिए माने थे, अब यहाँ पर उसका संख्या निकाल रहा है तो यहाँ पर उसका क्या निकाल रहा है? संख्या निकाला तो केवल 5 बस। पहली संख्या हमारा क्या हो जाएंगे? 5। पहले क्रमांक में क्या है? पहले नंबर पर क्या है? 5 है। पहले नंबर पर क्या है? 5 है, तो क्या बोलेंगे? 5x। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ पर हमारा पहली संख्या पर पहले नंबर पर कौन सा संख्या? 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसी में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना है हमारा? 5 आया, तो यहाँ पर कर देंगे 5। अब इसका करेंगे तो 5 पंचे 25, एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरी संख्या का निकालेंगे। दूसरी
संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारा कितना है, दूसरी संख्या देखो यहाँ पर कितना है, दूसरी संख्या 6, यहाँ पर भी देख सकते हो दूसरी संख्या कितना है 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6, एक्स वाले को नहीं लाते, ऊपर वाले को लाओ, एक्स वाले को लाओगे तो एक्स को छोड़ देना, 6 बस को रख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6। अब उसके बाद गुणा, ठीक है, दूसरी संख्या हमारा 6 आ गया तो 6 को ले आए। अब यहाँ पर कितना है हमारा x कितना है 5, तो यहाँ पर 6 गुणा कितना हो जाएंगे 5, कितना हो जाएंगे 5 छक्के 30। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहली संख्या का आंसर आ जाएंगे 25, दूसरी संख्या का आंसर आ जाएंगे 30। ऐसे हमारा क्वेश्चन बनेगा, हमारा क्वेश्चन बन गया। समझ में आया? ऐसी क्वेश्चन बनेगा। आप लोग को क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका था, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा आज नए क्लास स्टार्ट हो रहा है तो पूरे डिटेल में बता दिया। समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार का आप लोग को कोई दिक्कत? मोबाइल रखे हो नहीं रखे हो? तुम मोबाइल रखे हो? मोबाइल रखे हो? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इस क्वेश्चन का। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन आए। आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बताऊंगा नहीं, होमवर्क डालूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर में मिलेगा आपको 35, पेज नंबर 35 में आओ, आप भी आओ, पेज नंबर 35 में आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के एग्जाम के लिए। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखो पेज नंबर 35 में है। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 8:11 होता है। संख्या बताओ। एकदम सेम टू सेम बनेगा, एकदम टू कॉपी ऐसी ज बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वर्क ले लेंगे, ठीक है जी। जो क्वेश्चन लिखे हो ना यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम सेम टू सेम है। होमवर्क लिख लो। ये दिखाओ, मैं बता रहा हूँ फास्ट। एग्जाम्पल 1 सेम बनेगा, ऐसा लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। एग्जाम्पल 1 जो पेज नंबर 35 में है एकदम सेम टू सेम बनेगा। होमवर्क है, बना लेंगे, ओके। तो चलो अब आगे आए, तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क चला गया, बनाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल 1 बना लेना, आप भी बना लेना, कल क्लास में चेक करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो बैक में आओ, एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज ए में आओ। एक्सरसाइज ए में आ गए, तो एक्सरसाइज ए में आ गए तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। इसी के जैसा बनेगा, इसमें कमी वृद्धि पे बात किया तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। एक्सरसाइज ए में आएंगे, पेज नंबर 37 में मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन 3:5 के अनुपात में है। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोले, 2 व्यक्तियों का मासिक वेतन 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के मासिक वेतन में 20 रुपये की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 13:21 में बदल जाता है। उनके वेतन बताइए। क्या करना, उनके वेतन हमको बताना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन इसी के जैसा बन सकता है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा वृद्धि बोला है इसलिए मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। दोनों व्यक्ति का अनुपात दिया है, ठीक है, और है ना 3:5 दिया है। और उसके बाद क्या बोला है, दोनों व्यक्तियों के वेतन में 20 रुपये की वृद्धि किया जाता है बोल रहे, तो वृद्धि कर देंगे। तो नया अनुपात हमारा क्या हो जाता है, 13:21 हो जाता है बोल रहे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, पढ़ दिया हूँ। अब सीधा हल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या बोला है, 2 व्यक्ति का वेतन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 व्यक्तियों का वेतन ऐसा लिखेंगे। 2 व्यक्तियों का वेतन, 2 व्यक्तियों का वेतन अनुपात कितना बताओ, 2 व्यक्तियों का वेतन अनुपात कितना है, 3:5 है, ऐसा बोला है। 2 व्यक्तियों का वेतन अनुपात कितना, 3:5 है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा पहला व्यक्ति और ये वाला हो जाएगा हमारा दूसरा व्यक्ति, ठीक है। 3 क्या हो जाएंगे हमारा पहला व्यक्ति और 5 क्या हो जाएंगे दूसरा व्यक्ति। क्यों ये पहला होगा, क्योंकि पहले नंबर पर आया इसलिए पहला होंगे। ये दूसरे नंबर पर आया है तो दूसरा हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गए, 2 व्यक्तियों का वेतन अनुपात कितने, 3:5 है, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको मानना होगा। क्या करेंगे, मानेंगे। तो मानेंगे तो क्या करेंगे, x मानेंगे। तो माना पहले व्यक्ति का वेतन क्या हो जाएंगे 3x और दूसरे व्यक्ति का कितना हो जाएंगे 5x। तो यहाँ पर मानेंगे, माना पहले व्यक्ति का वेतन, पहले व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएंगे 3 है तो 3x, पहला में 3 है तो क्या हो जाएंगे 3x। वह दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएंगे, दूसरे
व्यक्ति का वेतन क्या हो जाएंगे 5x होगा। अगर आपके बुक में ये लाइन एक ही में नहीं आएगा तो आप इतने को आधा आधा करके कटिंग करके लिख सकते हो। मतलब पहले व्यक्ति का वेतन 3x और यहीं पे लिख लेना दूसरे व्यक्ति का वेतन 5x, ऐसे करके भी लिख सकते हो। या अगर एक लाइन में आएगा तो एक लाइन में लिख देना, ठीक है। मतलब पहले व्यक्ति का वेतन कितना हो गया 3 है तो 3x, दूसरे व्यक्ति का कितना 5 है तो दूसरे व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आगे क्या जोड़ना है, क्या वृद्धि करना है, 20 रुपये की वृद्धि करने पर, यही बोला है ना, दोनों व्यक्ति के वेतन में कितना 20 रुपये की वृद्धि, क्या वृद्धि करने पर, यही बोला है ना। उन्होंने क्या बोला, दोनों व्यक्ति के वेतन में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, कितने का 20 रुपये का। तो हम उसको सेम टू सेम लिख देंगे, दोनों व्यक्ति के वेतन में 20 रुपये की वृद्धि करने पर। हमको ना अनुपात में एकदम क्वेश्चन के साथ साथ चलना होगा, ठीक है, उसके साथ साथ चलेंगे। तो हमने लिख दिया 20 रुपये की वृद्धि करेंगे, तो 20 रुपये की वृद्धि करेंगे तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, जमाएंगे। तो जमाएंगे तो सबसे पहले पहला व्यक्ति का जमाएंगे, कितने 3x, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x। अभी मैंने बताया कि जो अनुपात होता है उसको बटे में कन्वर्ट करते हैं और जो बटे होते हैं उसको अनुपात में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अनुपात में दे तो उसको क्या करेंगे, बटे में कन्वर्ट करेंगे, तो लग जाएगा हमारा बटे, ठीक है। पहले व्यक्ति का कितना हो गया 3x। अब दूसरे व्यक्ति का कितना, दूसरे व्यक्ति का कितना 5 है तो यहाँ पर आ जाएंगे 5x, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, दोनों व्यक्तियों के वेतन में क्या करने पर बोला है, वृद्धि करने पर। कितने रुपए का, 20 रुपए का। 20 रुपए का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना, बढ़ाना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, प्लस करना, जोड़ना, होता है कि नहीं होता है। तो वृद्धि का मतलब हो जाएगा प्लस, ये प्लस कितने का 20, इसमें बढ़ेगा और 20 इसमें बढ़ेगा यार, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, दोनों व्यक्तियों के वेतन में क्या कर दिया हमने, 20-20 का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो वृद्धि का मतलब होता है प्लस, तो इसमें प्लस कर दिया, इसमें भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कितने का, 20-20 रुपए का। अब इसके बाद बराबर, बराबर करने के बाद कितना हो जाता है बोल रहा है, भविष्य में कितना नया अनुपात क्या बोल रहा है, 13:20 हो जाता है बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 13:21 ऐसा बोला है। तो ये हो जाता है बोल रहा है, तो हो जाता तो क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। पहले 13 है तो यहाँ पर लिखेंगे 13, ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ये लिख दिए। अब इतना करने के बाद इस पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो कर लो भैया तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो चलो कर लो। ये 21 का इसके साथ गुणा होगा, 13 का इसके साथ गुणा होगा, तो चलो करो। 21 ब्रैकेट 3x प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज, बराबर का बराबर। अभी आ जाएंगे आपका 13 ब्रैकेट, ये नीचे कर लेंगे तो हो जाएंगे 5x प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका इसके साथ गुणा करो, 21 गुणा 3 करेंगे, बोलो कितना आएगा 63, तो है ना। तो यहाँ पर 21 गुणा 20 करेंगे, 21 गुणा कितना है 3 करेंगे, 21 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 63। ये x का x, ये प्लस का प्लस। अब 21 गुणा 20 कर लो, कितना आ जाएंगे 210। अरे तो ये तुम गलत कर दिए हो क्या, 21 गुणा 3 इतना आया, हाँ इतना आएगा। तो 21 गुणा, अब इसका करो, इसका इतना आएगा, 21 गुणा 20 करो 400, अरे सॉरी कितना आएंगे, 21 गुणा 20 करेंगे तो कितना आएंगे 420 आएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर का बराबर। समझ में आया, ये दोनों का गुणा किए तो इतना आया। अब उसके बाद 21 का गुणा, ये प्लस का प्लस कर दिया, 21 का गुणा 20 से किए तो कितना आएंगे 420 आएंगे, बराबर का बराबर। अब उसके बाद क्या करना, 13 का गुणा करेंगे 5x से, करो 13 का गुणा करेंगे 5x से, 13 गुणा 5 ये हो जाएंगे 65 और ये x का x हो गया। ये 13 गुणा 5 करेंगे तो आएंगे 65 और ये x का x। अब ये प्लस का प्लस, अब ये 13 गुणा क्या करेंगे 20 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 260 आ जाएंगे। तो 13 गुणा 20 करें कितना आ जाएंगे 260 आ जाएंगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब इसमें क्या दिख रहा है, एक तरफ x इधर भी s, इधर क्या है x है, इधर भी क्या है x है, मतलब दोनों तरफ x x है, दोनों तरफ संख्या संख्या। तो हम क्या करेंगे x x को एक तरफ, संख्या संख्या को एक तरफ करेंगे, मतलब क्या करना होगा हमको, पक्षांतर करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 63x का 63x रहेगा। अब ये 65x है, इधर देखो इधर क्या है 65x है, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएंगे आपका 65x, ये बराबर का बराबर। और ये प्लस में है तो कितना है, प्लस में 260, तो 260 को यहीं पे कॉपी करेंगे, ठीक है। ये प्लस का प्लस 260 का वैसे हो जाएंगे। अब इसके बाद ये संख्या 420 को हम नहीं लिखे, तो इधर ये प्लस में तो उधर पक्षांतर होकर के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -420 हो गया। अब ये 63 में घटाएंगे 65 को, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो और ये x का x और ये माइनस का माइनस, 63 में
65 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे -2, और ये x का x, और ये बराबर का बराबर। 260 में घटा दो कितना, 420 को, -160 आएंगे। कितना आएंगे, -160। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2x का 2x और बराबर का बराबर, 160 का 160। अब ये x यहीं रुक जाएगा, बराबर का बराबर, 160 का 160, और ये 2 बचा है तो किस में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे 2। तो यहाँ पर x का x, अब 160 को 2 से भाग देंगे, बोलो 80। यहाँ पर कितना आ गए, 80। तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गए, 80 आ गए। x बराबर कितना आ गए, 80 आ गए। समझ में आया। अब यहाँ पर x बराबर हमारा 80 आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः अब आंसर बताएंगे ना लास्ट में, तो क्या करेंगे, अतः पहली व्यक्ति का वेतन कितना है। पहला व्यक्ति का संख्या कितना, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और गुणा कर देंगे। कितना यहाँ पर कितना है, लास्ट आंसर 80 आया, तो गुणा कर देंगे ये 80 से। बताओ कितना आएगा, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना आएंगे, 240 रुपये। एक का आ गया। अब उसके बाद दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे, दूसरे लिखो, दूसरे व्यक्ति का वेतन। दूसरे व्यक्ति का संख्या कितना, 5 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो कितना है, 80 है, तो यहाँ पर कर लेंगे 80। बोलो कितना आएगा, ये आएगा 400 रुपये। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर 240 आया, इसका आंसर कितना आ गया, 400 आ गया। समझ में आया, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। पिक ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर चेक करेंगे, आंसर आया नहीं आया, आंसर चेक करो, आया, आंसर आया, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे, तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। चलो आगे आ जाओ, आगे आएंगे, ठीक है। तो आगे आएंगे तो 1 मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया। कितने मिनट का हुआ है अभी, ये क्वेश्चन हमारा बन गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। चलो ठीक, तो आगे आएंगे तो आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा प्लस वाला पढ़ लिया, अब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये क्वेश्चन में आओ, एग्जाम्पल नंबर 3 में आओ, एग्जाम्पल नंबर 3 में आ गए। पेज नंबर आपको 36 में मिला। एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट करो, इसको मोस्ट करो, ठीक है जी। आप भी मोस्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, मोस्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें करना क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ। ए तथा बी की आयु में 9:4 का अनुपात है। मतलब ए बी नाम का 2 व्यक्ति है, ए का संख्या हो जाएगा 9, दूसरे का संख्या हो जाएंगे 4। 7 वर्ष बाद बोला है, 7 वर्ष बाद, मतलब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इतने में 7 वर्ष बाद बोला, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 20 के जगह पर क्या हो जाएंगे, 7 वर्ष बाद, ठीक है। और बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। बाद का मतलब क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस कर देंगे 7, प्लस कर देंगे 7 दोनों में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, सभी बना लेंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। जितने भी मेरे को देख रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे, तो एग्जाम्पल 3 आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। अब आगे आएंगे, समझ में आया मैं क्या बोला हूँ। एग्जाम्पल 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों क्वेश्चन को बना लेंगे। क्वेश्चन मोस्ट है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 3 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे आएंगे, तो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, आगे कौन सा बताऊं, आगे कौन सा पढ़े, 1 मिनट। आगे है हमारा, ये एक PDF कैसे नहीं खुल रहा यार। आगे है हमारा, 1 मिनट, ठीक है। बैक क्वेश्चन में आओ। अब एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सरसाइज ए में आएंगे। चलो बैक में आ जाओ। मैं बैक क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज को बैक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे, बैक क्वेश्चन बोलूँगा तो बैक में आ जाएंगे, ओके। तो बैक में आएंगे तो क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे,
मोस्ट करो इसको। ये रायपुर यूनिवर्सिटी में आया क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट करो इसको। अब इसको मैं बताऊंगा बैक का है, ठीक है। बैक का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन वर्क डाल दूंगा, ठीक है। और एग्जाम्पल का मोस्ट रहेगा, एग्जाम्पल का मोस्ट रहेगा, आपको बनाना होगा, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन वर्क चला गया, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3 वर्क चला गया, ठीक है। वहीं पे लिख लो एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसे ही बनेगा, होमवर्क ऐसे करके लिख लो, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्या बताऊंगा? क्वेश्चन नंबर 4 मैं बताऊंगा। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। पेज नंबर 37 मिलेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 37 में मिलेगा, ठीक है। तो चलो आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में आए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? 2 भाइयों की वर्तमान आयु, 2 भाइयों की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले, अंडरलाइन कर लो पहले को, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले को अंडरलाइन, आप भी अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। 5 वर्ष पहले कहाँ गया? उनकी आयु 5:7 के अनुपात में थी, उसकी वर्तमान आयु बताइए। उनके हमको क्या करना होगा? वर्तमान आयु बताना होगा, ठीक है जी। हम उसका क्या निकालेंगे? वर्तमान आयु निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बैक का है, मैं बता देता हूँ। बैक का मैं पूरा बता दूंगा, एग्जाम्पल को आपको देखना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल का मैं क्या करूँगा? वर्क डाल दूंगा। बैक का मैं बता रहा हूँ, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें से सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए भी, आपके लिए भी, ओके। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। तो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर कितने? 2 भाई है कि नहीं? दोनों भाइयों का अनुपात दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोला? 5 वर्ष पहले बोला है, 5 साल पहले। तो याद रखना, पहले में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। पिछले में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। बाद में जैसे प्लस हो गया, बाद में क्या होता है? प्लस। तो पहले में क्या हो जाएगा? माइनस। चलो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएंगे? क्या है? कितना है? क्या 2 भाई है? तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2 भाइयों का आयु अनुपात लिख दो। आयु का अनुपात, ठीक है। 2 भाइयों का आयु का अनुपात बोलो। 2 भाइयों की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 3:4 है, ठीक है। 2 भाई का आयु है, और दोनों भाइयों का आयु अनुपात को हम सबसे पहले लिख लेंगे। दोनों भाइयों का आयु का अनुपात कितना? 3:4 अनुपात है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? मानेंगे। हर क्वेश्चन में मानना होगा, तो यहाँ पर मानेंगे। तो माना पहली भाई क्या हो जाएंगे? पहली भाई का अनुपात क्या हो जाएंगे? पहली भाई का अनुपात क्या हो जाएंगे? पहली भाई अनुपात क्या हो जाएंगे? 3 है, तो 3x हो जाएगा। वह दूसरी भाई का अनुपात, दूसरी भाई का अनुपात क्या हो जाएंगे? 4 है, तो क्या हो जाएंगे? 4x। हमने क्या मान लिया? x को मान लिया, ठीक है। तो पहली भाई का अनुपात कितना हो जाएंगे? 3x। दूसरी भाई का अनुपात कितना हो जाएंगे? 4x। आगे क्या बोला है? पहले 5 वर्ष, यही बोला ना प्रश्न, पहले 5 वर्ष। पहले 5 वर्ष का मतलब होता है कि पिछले साल, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पहले 5 वर्ष, 5 को शब्दों में दिए, उसको क्या कर लेंगे? अंकों में लिख लेंगे, ठीक है। या लिखो 5 वर्ष पहले, लिखो 5 वर्ष पहले की आयु। यहाँ पर क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले की आयु, यही बोला है ना बुक में, यही बोला है ना, 5 वर्ष पहले की आयु, ऐसा बोला है। तो इसको आयु निकालने पर, ऐसा निकलो, निकालने पर, 5 वर्ष की आयु निकालने पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। पहले लाइन पर जो बोला है, दूसरी लाइन पर हम मानेंगे कि पहला भाई हमारा 3 है, तो 3x, दूसरा भाई 4 है, तो 4x, ठीक है। अब उसके बाद आगे बोला है 5 वर्ष आयु बोला है, ठीक है। ये बोला ना 5 वर्ष पहले की आयु बोला है, तो यहाँ पर बोलेंगे 5 वर्ष पहले की आयु निकालने पर, ऐसी सेट करेंगे। 5 वर्ष पहले की आयु निकालने पर हो गया। अब इसके बाद इसको पूरा सेट किया जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले पहला भाई का कितना? 3x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3x आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या लगा देंगे? बटा। दूसरे भाई का कितना है? 4 है, तो ये हो जाएंगे 4x, है ना, 4x हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे? ये लो, अब इसके बाद क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्या है? ये देखो 3x हो गया, है ना। पहला कितना हो गया? 3x, और दूसरा क्या हो गया? 4x
हो गए। अब इसके बाद क्या बोला, 5 वर्ष पहले बोला, कितना बोला, 5 वर्ष पहले। याद रखना बाद को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, और पहले को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है जी, तो पहले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें पहले बोला तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस के जगह पर क्या लग जाएंगे, माइनस। इसमें भी क्या लग जाएंगे, माइनस। कितने वर्ष पहले बोला, 5 वर्ष, तो 5 इसमें भी आ जाएंगे और 5 इसमें भी आ जाएंगे, दोनों में आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, बराबर। बराबर में कितना हो जाता है बोल रहा है, 5:7 हो जाता है। बुक में लास्ट में क्या बोला, 5:7 हो जाता है बोल रहे, तो इसको भी लिखो, ये 5/7। समझ में आया, ऐसे जमाने आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक करेंगे, तो कर लो तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, तो चलो कर लो तिर्यक गुणा। ये 7 का गुणा करेंगे 3x - 5 से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे ब्रैकेट, 3x है तो लिखो 3x, माइनस है तो माइनस, और ये 5 का 5 ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये बराबर का बराबर, ये 5 का, ये 5 है तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, कितना है, ये वाला संख्या को लिख लो 4x - 5, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये इसका गुणा भाग करेंगे, तो चलो गुणा कर लो, 7 × 3 से करेंगे, कितना हो जाएंगे, 21x, ये माइनस का माइनस, 7 × 5 करें कितना आ जाएंगे, 35, ये बराबर का बराबर, 5 × 4 करें तो क्या हो जाएंगे, 20x आएंगे, 5 × 4 कितना आएंगे, 20x, ये माइनस का माइनस, 5 × 5 करें कितना आ जाएंगे, 25 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ये x मतलब इसमें x और संख्या अलग अलग तरफ है कि नहीं, तो हम x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे, मतलब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो कर लो, ये 21x है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 21x यहीं पे रह जाएंगे। अब उधर देखो x वाला कहीं है क्या, ये देखो x वाला है ना, यहाँ पर ये क्या है आपका 20x है, तो ये प्लस में है, तो प्लस में तो क्या हो जाएंगे, इधर आएंगे तो पक्षांतर होकर के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएंगे -20x, ये बराबर का बराबर, ये -21 का क्या, -25 का क्या हो जाएंगे, -25 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, -25 का क्या हो जाएंगे, -25। अब ये तुम्हारा -35 है, क्या है, -35 है, ये प्लस होकर के उधर, ये -35 है तो उधर पक्षांतर होकर के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कितना 35 होगा, नहीं होगा, होगा। तो चलो ठीक, अब आगे निकालेंगे, 21 में 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, वो भी प्लस में, और ये x का x, और ये बराबर का बराबर। अब इसको सेम टू सेम ऐसे कैलकुलेटर में टाइप करो, कितना आएगा, कहाँ 60 आएगा यार, करके देखो, आएगा 60 आ रहा है, और किस में आ रहा है, अरे तुम अलग कर रहे हो क्या, कैसे कर रहे हो तुम, ये माइनस होगा भैया, 1 मिनट, कितना है, 25 है, 25 माइनस प्लस करेंगे कितना, 30, यहाँ पे आया 5, ये देखो आया, यही है ना, अरे सॉरी मैं अलग कर दिया क्या, 25, और ये करना क्या है, एकदम सेम टू सेम करना। देखो यहाँ पे आप लोग फंस सकते हो, ठीक है, तो इसको एकदम सेम टू सेम करो, पहले 25 लिखो, सामने में माइनस लगाओ, फिर प्लस करो, फिर 35 करो। अब ये 1 मिनट में सिखा रहा हूँ, करते कैसे, देखो सबसे पहले क्या है, ये देखो सबसे पहले क्या है, 25 है, अब 25 के आगे में माइनस है तो सामने में माइनस लगाना है, तो सामने में माइनस लगाना, तो देखो माइनस का चिन्ह दिया है, इसको दबाओ, ये देखो यहाँ पे सामने में माइनस लग गए, दिख रहा है माइनस, आप भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बताने का कारण है, यहाँ पर ये माइनस सामने में है कि नहीं, तो इसको क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्या करना होगा, 25 लिखना होगा, ये देखो 25 लिख ले, सबसे पहले टाइप करो 25, अब सामने में माइनस लगाना, तो यहाँ पर देखो ये अंडर रूट दिख रहा है ना, रूट, उसके ऊपर जस्ट प्लस और माइनस का चिन्ह लगा, तो इसको दबाओगे तो सामने में माइनस लग जाता है, लग गया माइनस। आप भी ऐसा करेंगे, लॉग वाला बताऊंगा उसके लिए सीख करके रखिए आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 25 है तो सबसे पहले 25 को लिखिए, एक साथ माइनस नहीं लगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 को लिखेंगे, देखो मैं दिखा रहा हूँ, 25 लिख दिया मैंने। अब 25 लिखने के बाद सामने में माइनस लगाना, तो सामने में माइनस लगाना ना, तो देखो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस का चिन्ह दिख रहा है, इसको एक बार दबाना है, तो यहाँ पर देखो ये -25 लग गया, लगा -25, हाँ ठीक, यहाँ पर लग गया -25। अब उसका पीछे में क्या है, प्लस है, तो प्लस कितना है 35, ये आ जाएगा आपका कितना 10 आएंगे 10। तो यहाँ पर ये देखो इसको सेम टू सेम टाइप करेंगे तो कितना आएंगे, -25 + 35 करेंगे तो कितना आएंगे 10 आएंगे 10। अब उसके बाद ये हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको तो हमने पहले से ऑलरेडी हल कर लिए थे तो इसको नहीं करेंगे। इसको 21 में 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा, x का x बराबर का बराबर -25 में प्लस करेंगे 35 को तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10 बचेगा। समझ में आया ना कैसे हुआ, आ जाएगा ना अब करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर x यहीं पर रहेंगे बराबर का बराबर, ये 10 इधर आ जाएंगे और बट्टे में आ जाएंगे। यहाँ पर संख्या को क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो x का x बराबर 10 को भाग देंगे 1 से तो कितना आएंगे 10 ही आएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। समझ में आया? अब इतना आने के बाद ये मैं रफली बताया था, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, आयु निकालेंगे। तो आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे, अतः करेंगे। अतः पहली भाई की आयु, पहली भाई की आयु निकालेंगे। पहली भाई का आयु कितना है, देखो पहले का कितना है, पहले नंबर पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3। अब गुणा कर देंगे, कितना यहाँ पर 10 आया, तो यहाँ पर 10 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो 10 या कितना हो जाएंगे 30 वर्ष। ये कितना हो जाएंगे, इसका कितना आ जाएंगे 30 वर्ष। एक का निकल गया। अब ऐसे दूसरा का निकालेंगे, दूसरे भाई की आयु, दूसरे भाई की आयु निकालेंगे। तो दूसरे भाई की आयु निकालेंगे, तो दूसरे भाई का आयु निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है, दूसरे भाई का आयु यहाँ पर है, दूसरे भाई का आयु कितना हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4। गुणा कर लेंगे कितना, यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर लगा देंगे 10। तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएंगे 4 दहम 40 वर्ष। चेक करो आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो पहले का कितना है 30 वर्ष, दूसरे का कितना है 40 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। लिख लो इसको, लिखो 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 फटाफट लिखो, एकदम फटाफट लिख लेना। ये क्वेश्चन हमारा बन गया, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही बनेगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है जी। जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ये क्वेश्चन को बना ही लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया। अब उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन में आऊँगा, तो थोड़ा देर इनको लिख लेने देते, ठीक है। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ कुछ समय। चलो आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं फिर। चलो आगे क्वेश्चन में आ जाओ। हो गया क्वेश्चन, चलो ठीक, आगे क्वेश्चन में आएंगे। तो आगे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँगा। क्या बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट करो, ये भी क्वेश्चन मोस्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज ए या एक्सरसाइज बी में से 100% क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लग सकता है, इसमें का क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सरसाइज ए से आ सकते हैं, एक्सरसाइज बी से आ सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आगे मैं क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँगा। एक्सरसाइज ए में आएंगे, पेज नंबर 37 से। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर फिर से दे दिया। दो संख्याओं का अनुपात कितना, 2:3 है तथा उनका योग 85 संख्या बताइए बोला है। क्या करना, हमको संख्या बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा घूम गया है, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर घूम गया। यहाँ पर क्या बोला है, दो संख्या का अनुपात दिया है और उसके बाद लास्ट में क्या दिया है, योग दे दिया है। क्या दे दिया है, योग। 1 मिनट में इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन ही समझा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखो, पहला अनुपात कितना, 2 का अनुपात कितना, 2 संख्या का अनुपात कितना बताओ। एक बार मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, यहीं पे समझा रहा हूँ। 2 संख्याओं का अनुपात कितना, 2:3 है। अब इसका योग कितना हो जा रहा है, 85 हो रहा है। इसका योग कितना हो रहा है, 85। ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इसका योग कितना है, 85। मतलब यहाँ पर क्या बोल दिया है, योग बोल दिया, और वो भी किसमें, एक ही संख्या में। पहले यहाँ पर जो लास्ट में होता था वो नया अनुपात या केवल अनुपात बस होता था। क्या होता था, अनुपात या केवल नया अनुपात होता था, जिसमें अनुपात में संख्या देता था। कैसे देते थे, 2:3 इस टाइप का दे देते थे, या तो 7:21 ऐसा इस टाइप का देता था, या 13:21 इस टाइप का देता था, नहीं देता था, लास्ट में देता था। लेकिन क्या इसमें इसी तरह का अनुपात दिया है, क्या नहीं दिया। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट बनेगा। समझ में आया। यहाँ पर एक संख्या योग निकाल करके दे दिया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो बताऊंगा मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, जैसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता था, तो पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता था उस क्वेश्चन में लास्ट में एकदम लास्ट तरफ, या क्वेश्चन पलट करके देखिए, क्वेश्चन 1-2 देखिए, पहला क्वेश्चन या और कोई अन्य क्वेश्चन जितना पढ़ लिया उस क्वेश्चन को देखिए। अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसमें लास्ट में अनुपात देता था ना। यहाँ पर क्या होता था, अनुपात देता था। किसी में क्या अनुपात दिया था, 5:6 दिया था, शायद एक में 11:13 या 21 ऐसा कुछ दिया था नहीं दिया था। तो इस टाइप का अनुपात दिया था, तो हमने अभी जैसे पढ़ रहे थे वैसे बनाए, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा अनुपात ना दे करके सीधा मोटा मोटी क्या दे दिया है, योग दे दिया है।
क्या दे दिया, योग दे दिया, मतलब एक ही संख्या में दे दिया। तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। वो पेन दिखाओ मेरा, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग बनेगा। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहले नंबर पर यहाँ पे करते थे वो सेम टू सेम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हल करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है जी। जब भी योग वाला देंगे ऐसी योग वाला, या एक ही संख्या वाला देंगे ऐसी एक ही संख्या, अनुपात में नहीं दिया यहाँ पर, तो अनुपात में नहीं देगा, केवल एक ही संख्या में देंगे। तो जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। समझ में आया। एक संख्या वाला देगा तो एक संख्या में आपको क्या करना है, अभी जो तरीका बताया जा रहा है उसी को फॉलो करना, पहले वाले को मत फॉलो करना। पहले वाले को फॉलो करके बनाओगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक। तो आगे बनाए अब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का क्या अनुपात, बोलो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है जी। दो संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब मानेंगे तो क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या, माना पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 2 है तो क्या हो जाएंगे 2x, वह दूसरी संख्या हमारा कितना है, 3 है तो क्या हो जाएंगे 3x, हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे हमारा क्या है, माना पहली संख्या हमारा 2 है तो 2x, दूसरी संख्या 3 है तो क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, योग हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला है, बोलो योग, इसका योग, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसका योग कितना हो जाएंगे 85, इसका योग कितना हो जाएंगे 85 होगा, या है ऐसा बोल सकते हो। इसका योग कितना है 85 होगा या है बोलेंगे, ठीक है। अब ये हमारा तो एक लाइन में है, मतलब इसमें अनुपात नहीं है तो बट्टे नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखो, ये अनुपात में तो इसको हम बट्टे में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अनुपात में है, क्या नहीं है। तो इसको अगर अनुपात में कर लेंगे और ये अनुपात में नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो जैसे ये एक ही संख्या में, वैसे ये भी क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या, जब भी इसी टाइप का एक ही संख्या वाला देगा तो ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले कितना है 2x है, तो सबसे पहले लिखो 2x। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, एक लाइन में लाने के लिए हमको क्या करना, 2x को पहले कॉपी करेंगे, इसी में क्या करेंगे प्लस करेंगे। योग बोला तो हमको योग करना होगा, यहाँ पर 2x का 2x और ये हो जाएंगे प्लस, प्लस में क्या हो जाएंगे 3x है तो यहाँ पर दूसरी संख्या 3x को लिख देंगे। अब उसके बाद बराबर, बराबर कितना है 85 हो जाएगा, ऐसे सेट किया जाएगा इसको, ठीक है जी। मतलब जब भी इसी टाइप का कोई भी एक संख्या वाला दिया रहेगा तो आपको क्या करना होगा, ये तरीके से आपको सेट करना होगा, ठीक है जी। सबसे पहले जो भी संख्या है 2x उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद योग करना तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, योग बोले तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, योग बोला है ना मतलब ये प्लस होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और उसके बाद दूसरी संख्या कितना 3x, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 3x। उसके बाद बराबर, बराबर करने के बाद हमारा योग कितना आता है 85 आता है। अब इसके बाद 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 5x, ये बराबर का बराबर और ये 85 का 85, ये x का x और ये बराबर का बराबर है 85 का 85 और ये 5 बचा तो किस में आ जाएंगे बट्टे में आ जाएंगे। तो x बराबर कर लो कितना आएगा, x बराबर करो कितना आएगा, कितना आएंगे ये आ जाएंगे 17, आ गए 17। तो x बराबर हमारा कितना आ गए 17 आ गए, ठीक। अब यहाँ पर अतः लगा लो, अतः पहली संख्या हमारा कितने 2 है तो 2 गुणा कितना 17, कितना आ जाएंगे ये आ जाएंगे 17 दूनी 34 आ गया। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या कितना हमारा 3 है तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 गुणा क्या हो जाएंगे कितना है जी 17, तो ये आ जाएंगे 17, बोलो कितना आएगा 51। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है, समझ में आया। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन मोस्ट कर लेंगे, ये क्वेश्चन क्या करेंगे मोस्ट करेंगे, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है जी। हमारा पहली संख्या का आंसर कितना आ गया 34 और दूसरी संख्या का आंसर कितना आ गए 51, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। आप लोग को समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, ओके चलो ठीक। अब ये क्वेश्चन का आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब भी योग वाला क्वेश्चन आएगा है ना एक संख्या के साथ, जैसे 85 या 1 में उसी टाइप का एक संख्या के साथ आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन में आते हैं, फिर हो गया तो आगे क्वेश्चन में आते हैं। आगे क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी क्वेश्चन हो रहा है इसको टिक लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ये क्वेश्चन मैं पहले क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 मिला, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया जी, मिल गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है, एक नगर की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। हमको टोटल निकालना है, कुल जनसंख्या। कोई सिटी है वहाँ का हमको क्या करना है, जनसंख्या निकालना होगा, ठीक है। कुल जनसंख्या एकदम लास्ट में, जैसे यहाँ पर निकालते थे ना, वैसे लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका कुल जनसंख्या निकालेंगे। यहाँ पर मतलब पहला भाई दूसरा भाई का आयु आता था, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। कुल बोला ना, तो क्या करेंगे, उसका योग कर देंगे, वो निकल जाएगा, ठीक है। आगे कहाँ है जी, उसके बाद बोला है, एक नगर की कुल जनसंख्या ज्ञात करो यदि वहाँ के नागरिकों में साक्षर तथा निरक्षर नागरिकों का अनुपात। साक्षर मतलब शिक्षित, निरक्षर मतलब अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। नागरिकों का अनुपात 2:3 है, मतलब साक्षर कितना है, 2 है, और निरक्षर कितना है, 3 है। निरक्षरों की संख्या साक्षरों की संख्या से 9000 अधिक है। निरक्षर मतलब जो अनपढ़ है ना, जो ना पढ़े लिखे हैं, उन लोगों की संख्या अधिक है, किससे, साक्षर से, वो भी कितने का, 9000 का। अब इसमें भी केवल एक लाइन में दे दिया है, जैसे इसमें 85 दिया था, वैसे इसमें कितना दे दिया है, 9000 दे दिया है। तो ये भी सेम उसी तरीके से बनेंगे जैसा भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बना, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है जी। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम देख करके ही बनाना है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ चलना है। क्वेश्चन इधर से उधर हुआ मतलब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लीन कर दूं क्या यार, अच्छा चलो रहने दो, अभी काम आएगा, अभी बताऊंगा उसमें काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। बोलो बोलो क्या है, साक्षर व निरक्षरों साक्षरों व निरक्षरों का अनुपात। साक्षर व निरक्षर का अनुपात, यही बोला है ना, साक्षर और निरक्षर का अनुपात क्या है जी, 2:5 है। ये हो गया हमारा साक्षर और निरक्षर का अनुपात कितना हो गया, 2:5। अब इसमें भी मानेंगे तो क्या मानेंगे, x। तो यहाँ पर माना साक्षर क्या है, 2 है, तो 2x। व निरक्षर कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएंगे, 5x, ठीक है। अब दोनों में क्या हो जाता है, बोलो प्रश्न में क्या बोले, अब यहाँ पे क्या बोलो इसको बताओ। यहाँ पर अधिक वाला बोलो, निरक्षर की संख्या किससे, साक्षर से 9000 अधिक है, ऐसा बोला है ना, 9000 अधिक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन घूम गया है, कैसे घूम गया देखो, यहाँ पर साक्षर आपका पहले नंबर पर है और निरक्षर आपका दूसरे नंबर पर है कि नहीं। और यहाँ पे हमारा निरक्षर पहले आ गया और साक्षर क्या हो गया, बाद में हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब ये जो निरक्षर है वो पहले आ गया और ये जो साक्षर है वो पीछे चला गया। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पीछे वाला सामने आ गया, साक्षर की संख्या अधिक है तो क्या कर देंगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निरक्षर बोला तो निरक्षर का संख्या कितने, निरक्षर का संख्या देखो, यहाँ पर निरक्षर की संख्या साक्षर से 9000 अधिक है बोला है। तो सबसे पहले ये वाले लाइन है, इसमें देखो निरक्षर कहाँ है, निरक्षर आपका यह 5x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5x। अब निरक्षर पहले आगे, निरक्षर का अधिक है, वो किससे, साक्षर से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि साक्षर की संख्या कम है, किससे, निरक्षर से, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है जी। साक्षर की संख्या निरक्षर से कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अधिक बोल दिया, तो अधिक को ध्यान में न रखते हुए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है और बोला कि निरक्षर की संख्या साक्षर से अधिक है, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए और ये
कम होनी चाहिए। तो इससे इसको कम रखने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा। मतलब इस वाले से इसको कम रखने के लिए, सामने वाले को कम रखने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तभी वो क्या होंगे, कम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निरक्षरों की संख्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5x। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस साक्षर की संख्या, बोले ना साक्षर की संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साक्षर की संख्या कितना है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x हो गया। अब उसके बाद बराबर कितना हो जाता है, बोल रहा है 9000, तो यहाँ पर लिखो 9000। अब 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये x का x और ये बराबर का बराबर और ये 9 का 9 हो गया। अब ये x यहीं रहेगा, बराबर का बराबर 9 का 9 और बटे में आ जाएंगे ये 3, तो x बराबर कितना आएगा, बोलो x बराबर कितना आ जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 3000 रुपये में है क्या जी, रुपए में आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 3000 रुपये, अरे सॉरी जनसंख्या में, तो किस में है जनसंख्या डाल देंगे, 3000 जनसंख्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गया 3000 जनसंख्या, ये हमारा निकल गया। अब उसके बाद निरक्षर का जनसंख्या निकालेंगे और साक्षर का जनसंख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर करो, अतः पहले क्या है, साक्षर है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे साक्षर, अतः साक्षर की क्या करेंगे जनसंख्या, अतः साक्षर की जनसंख्या ऐसा निकालेंगे। तो साक्षर कितना है, यहाँ पर साक्षर कितना है 2 है, ये देखो साक्षर पहले है तो पहले नंबर पर क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ये साक्षर हुआ तो साक्षर का यहाँ पर पहले नंबर पर तो किसका हो जाएंगे साक्षर का, तो क्या हो जाएंगे 2, गुणा कर लेंगे कितना 3 है तो ये आ जाएंगे आपका 3000। तो टोटल कितना आ जाएंगे 3 दूनी 6000, ये कितना आ जाएगा 6000, ये कितना आ जाएंगे 6000। अब उसके बाद ऐसे किसका निकालेंगे निरक्षर का, निरक्षर की जनसंख्या, निरक्षर की जनसंख्या निकालेंगे। तो निरक्षर की संख्या कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखो कितना है 5, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 गुना कितना 3000, तो ये कितना आ जाएंगे आपका 15000 आ गया 15000। अब उसके बाद सबसे पहले लाइन पर बोला है कि टोटल जनसंख्या बताओ। एक नगर है, एक नगर का कुल जनसंख्या बताओ बोला है कि नहीं बोला है ना, तो उसका क्या करेंगे कुल जनसंख्या बता देंगे। तो कुल जनसंख्या बताएंगे, यहाँ पे दिखेगा वीडियो में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, चलो तो यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे कुल जनसंख्या कर दो, कुल यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, नीचे लिखना, आप नीचे लिखना ऊपर मत लिखना, मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। कुल जनसंख्या निकालो बोले है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे साक्षर और प्लस कर देंगे निरक्षर को, दोनों को जोड़ देंगे। साक्षर मतलब पढ़ी लिखे और अनपढ़ को जोड़ दो, टोटल हमारा संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा साक्षर का कितना है, साक्षर का देखो ये साक्षर का कितना आ गया 3000 आया, सॉरी ये साक्षर का कितना है 6000 आया, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6000 और ये प्लस निरक्षर का कितना है, निरक्षर का कितना है 15000 आया, तो यहाँ पर करेंगे 15000, तो 15 6 क्या हो जाएंगे 21000, ये क्या हो जाएंगे जनसंख्या, मतलब टोटल जनसंख्या कितना है 21000 है, टोटल जनसंख्या कितना है 21000। समझ में आया? ठीक, चलो फटाफट इसको कॉपी करो, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आगे और क्वेश्चन बताऊं जी, ये देखो वहाँ पर हमारा आंसर ऐसे आएंगे, ये देखो थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे आएंगे हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना होगा। ओके, तो चलो अब ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब मैं आगे आप लोग को 1 घंटा भी होने को है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा जो बैच आसान है आज यहीं तक रहता है। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा वो भी क्वेश्चन, उसमें भी आप लोग को ऐसी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगे वो बहुत ही शानदार रहेंगे, जिसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक, और अभी मैं जो यहाँ पर बताया, अभी आप लोग को जो यहाँ पर बताया गया है वो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तभी लाइक करना और शेयर करना, नहीं आया होगा तो भर भर के सुनाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।